अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2। टॉपिक है हमारा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में ही हम एलिमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, तो एलिमेंट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे अटैच कर दूंगी। आपने जाके पहले एलिमेंट को क्लियर करना है, देन कंपाउंड और मिक्सचर पे वापस आना है। बच्चे, ये जो टॉपिक है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रखता है। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में जो अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, सो आप लोगों ने इनको साथ साथ नोट डाउन करना है और अपने पास इसको फिर से रिवाइज करना है। 1 to 2 टाइम्स अगर आप लेक्चर लेते हैं और देन रिवाइज करते हैं तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पेश आती, अगर आप लोग बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके उसको देखते हैं तो। ओके, चलिए जी लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब अगर हम कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो कंपाउंड की डेफिनेशन कुछ यूं होगी, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ, ये भी मैं भी आपको समझाती हूँ, डेफिनेशन नोट डाउन करें। प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कह लें या मैटर कह लें, विच इज फॉर्म्ड बाय 2 or more elements और एटम्स। आगे देखिएगा, केमिकली कंबाइंड इन अ, ये जो मैं डिफरेंट लिख रही हूँ उसका मकसद ये है कि ये पोर्शंस वाइज हमें समझना है। फिक्स्ड रेशियो, समझिएगा। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस which is formed by 2 or more elements or atoms chemically combined in a fixed ratio। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मैटर से कुछ चलता आ रहा है। मैटर कोई चीज थी ना, कि हमारी दुनिया में जो तमाम तर चीजें हैं जिनका वजन है वो कोई जगह रखती हैं, उनको क्या कहते हैं? मैटर। मैटर के आगे 2 फॉर्म्स आ जाती हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। प्योर के आगे मजीद 2 आ जाती हैं, एक आती है एलिमेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं, और एक आती है कंपाउंड। क्या आती है? कंपाउंड। और मैटर की इम्प्योर स्टेट को बच्चे कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड में आगे मजीद कंपाउंड की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स, उसके बाद मेटालिक कंपाउंड्स, देन कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ये आपने पढ़े हुए हैं ना? नहीं सॉरी, आपने क्या पढ़ने हैं, आगे चल के हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख रही है। ठीक है, ओके जी। अब डेफिनेशन पे आ जाए। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब देखें कि ये हमारे पास मैटर की कौन सी फॉर्म है? प्योर फॉर्म है, जबकि मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म ये कि यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो होगी। ठीक है, अब फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है? अगर हम बात कर लें तो वाटर एक कंपाउंड है। वाटर क्या है? कंपाउंड है। इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितना? 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी रेशियो है? 2:1। क्या हम कभी कहेंगे कि यहाँ पे हम 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन ले लें और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लें तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा? नेवर। कंपाउंड में हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो HCl एक कंपाउंड है। ठीक है, HCl एक कंपाउंड है। दूसरा अगर हम देखें तो H2SO4 ये भी एक कंपाउंड है। NaCl ये भी एक कंपाउंड है। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दूसरा एक टर्म यूज किया, केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड का क्या मतलब होगा? केमिकली कंबाइंड का बच्चे मतलब ये कि जब ये 2 एलिमेंट्स या 2 एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ ऐसे ही नहीं बैठ गए, इनके दरमियान एक बॉन्ड बना है। Na और Cl ऐसे नहीं एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुए, इनके दरमियान एक बॉन्ड बना है। सेम हेयर। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर है? ये आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन करें, आगे चल के हम इनकी एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग आ जाए कंपाउंड की एग्जांपल्स पे। हमने डिस्कस कर ली है, जस्ट यहाँ पे लिखते हैं NaCl, CO2, H2O, HCl, H2SO4,
NH3 C6H12O6 ग्लूकोज, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्लूकोज, ठीक है, एटसेट्रा। कुछ भी आप लोग इनमें से कोई से भी लिख सकते हैं, ये सब की सब करेक्ट है। आप इनमें से मजीद आप जितनी बुक में देखें आगे चल के आप लिख सकते हैं, वो सब के सब कंपाउंड्स होंगे जिनमें 2 और मोर एलिमेंट्स होने कंपल्सरी हैं। अगर बात कर लें ये, तो ये एक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एलिमेंट्स ही एक दूसरे के साथ अटैच है। क्लियर है बच्चे? चलिए जी, अब आगे चलते हैं हमारे पास कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पे। ओके जी, क्लासिफिकेशन आ जाए तो क्लासिफिकेशन की हमने डिटेल नहीं पढ़नी। क्लासिफिकेशन मतलब ये कि हमारे पास कंपाउंड्स कितनी कैटेगरीज में हैं, कितनी तरह के हैं, कितनी टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट वन इज द आयनिक कंपाउंड, जिनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। देन हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड, देन हमारे पास मेटालिक कंपाउंड्स, then is the coordinate, covalent compounds। ठीक है, ये सब के सब हमारे पास क्या है, कंपाउंड की टाइप्स हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड्स होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। मेटालिक कंपाउंड्स में मेटालिक बॉन्ड्स होंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास आगे मजीद अगर हम इनको देखें तो कंपाउंड्स और भी मजीद 2 तरह के हो सकते हैं। इनमें अगर हम देखें कंपाउंड्स में भी ऑर्गेनिक, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वहां पे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर है? चलें जी, हमारे पास कंपाउंड की डिटेल हमने पढ़ ली है। यहाँ पे आपको समझ आ गया कि फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है। फिक्स्ड रेशियो मतलब कि एलिमेंट्स एक तादाद जितनी उनकी मुतय्यन है, जितनी उनकी फिक्स है, वो उसी रेशियो के साथ कंबाइन करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, ना उससे ज़्यादा पे उनके बॉन्ड सेटिस्फाई हो सकते हैं, ना उससे कम पे हो सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं थर्ड वन, मिक्सचर। हमने पढ़ा कि कंपाउंड और एलिमेंट मैटर की प्योर फॉर्म है, जबकि जो मिक्सचर है इट इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अच्छा, एक तो ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की सब कुछ ऑपोजिट होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, कंबाइन तो आखिर करना है, मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा चीजें, ऐसे ही होता है। घर में कोई मिक्सचर प्रिपेयर कर ले, नट्स का मिक्सचर प्रिपेयर कर ले, किसी भी चीज का, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये भी मैं आपको समझाती हूँ। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स भी इसमें हो सकते हैं या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, combined without any फिक्स्ड रेशियो। इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर 2 पोर्शन इसके लिए तो 1 पोर्शन इसका लेना, जितना मर्जी ले लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। आपके जितना दिल चाह रहा है बादाम लेने हैं उतने बादाम लेने, जितने काजू लेने हैं उतने काजू ले लें, कोई कंपल्शन नहीं होगी आपके पास कि इतने काजू हो, इतने बादाम हो या इतना पिस्ता हो, इस तरह से इसका प्रोपोर्शन हो, नहीं। जबकि कंपाउंड की अगर बात की जाए तो वहां पे मैंने आपको कहा कि अगर 2 हाइड्रोजन हैं वाटर में तो 2 ही लेने हैं, अगर 1 ऑक्सीजन है तो 1 ही ऑक्सीजन लेना है 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्लियर है क्लास? अच्छा जी, अब आगे आ जाए इस पे। हमने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइंड विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। आपने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे एक और वर्ड मिसिंग किया एज कंपेयर टू कंपाउंड, वो था केमिकली। ठीक है, कंपाउंड में बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, जबकि मिक्सचर में नो बॉन्ड्स।
ठीक है। मिक्सचर बनाते हुए जो आपस में जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो बस मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी बॉन्ड वहां पे मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है, जबकि कंपाउंड में वहां पे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। क्लियर है? आगे चल के हम इनकी तो आ जाए मिक्सचर की एग्जांपल्स पे। हमने मिक्सचर के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। फर्स्ट वन, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। नो केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब तीसरा मैं अभी आपको बताने जा रही हूं, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड या कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कि फिजिकल तरीकों से जो हम अपनी रूटीन में यूज करते हैं, खुद से मैनुअली हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, जो जो चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, उनको क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं देखूं एग्जांपल करूं सैलेड को, तो सैलेड में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व है, लाइक गैज, अगर मैं लूं, चलिए जी, अब अगर मैं लूँ सैलेड के एग्जांपल को, तो सैलेड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ। मतलब अगर आप एक सैलेड बना लें, रशियन सैलेड बना लें, कोई सा भी सैलेड बना लें, तो उसकी जो भी चीज़ें आपने उसमें डाली हैं, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट क्या, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आम अपने किचन में जाके नॉर्मल सेपरेट कर सकते हो? बेशक आपने हीट ही क्यों ना किया, उसको नहीं सेपरेट होगा, सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास कंपाउंड है, उसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से, फिजिकल मींस से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? सैलेड के अलावा अगर हम ले तो एयर की एग्जांपल ले लें। ठीक है, रॉक्स की, मिल्क की। ठीक है, मतलब मिल्क में अगर आपने शुगर डाल दी तो वो आपका देखे मिक्सचर। ठीक है, और इसके बाद रॉक्स की, रॉक में कोई एक चीज़ तो नहीं होगी, उसमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उसमें हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट हो, ग्रेनाइट हो, मिका हो, सैंड के कंपोनेंट्स हो। ठीक है, एयर में डिफरेंट गैसेज इन्वॉल्व है। ठीक है, अब वो जो गैसेज हैं, अब अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन की गैस की बात की तो वो 78% है। तो हर गैस का जो कंपोनेंट है वो एक विदाउट एनी फिक्स रेशियो वहाँ पे इन्वॉल्व है। मतलब अगर मैं सैलेड में आपको समझाऊं तो यहाँ पे कोई नहीं बात होगी कि आपने गाजर इतनी डाली है तो आपने मूली इतनी डालनी है, जितना आपका टेस्ट है आप उतनी डालें। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थी मिक्सचर की। ओके, अब आज हम मिक्सचर की ना क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब बच्चा मिक्सचर का एक पॉइंट तो रह गया कि नो केमिकल बॉन्ड्स। तो क्या अगर कहूँ तो सैलेड के कंपोनेंट्स में कोई केमिकल बॉन्ड्स बने हैं? नो। अगर मैं एयर के कंपोनेंट्स में बात करूं तो क्या यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बने हैं? नो। जबकि वाटर में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स बने हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते, सो दैट्स वाई हम इनको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब आ जाए आप लोग मिक्सचर की क्लासिफिकेशन पे। अच्छा जी, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक है जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा जी, होमोजीनियस में कहते हैं होमो सेम, एक जैसा। हेट्रो में क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। ठीक है, जीनियस इनकी कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसी, थ्रू आउट। वो कहता है कि सारे टाइम के लिए मुस्तकिल इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है? द कॉम्पोजिशन do not remains uniform
थ्रू आउट कि कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। अच्छा, अब अगर बात करें यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स की, तो होमोजेनियस में मैं ले रही हूँ एयर की। तो अगर मैं एयर में अपने रूम में बात करूँ तो इसमें अगर ऑक्सीजन 21% है यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट, तो अगर मैं चले जाती हूँ बाहर तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की अमाउंट 21% है। अगर मैं लाहौर के क्लाइमेट में रहती हूँ तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की अमाउंट 21% है। तो अगर मैं इस्लामाबाद चली जाती हूँ तो वहाँ पे भी एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट 21% है। तो क्या इनकी कॉम्पोजिशन, एयर के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कॉम्पोजिशन एक जैसी रहेगी? क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हिट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन है वो एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं रॉक्स की, ठीक है, मेरे एरिया की अगर रॉक है तो उसकी कॉम्पोजिशन और है, उसमें हमारे पास जो ग्रेनाइट है या मीका है या कैल्शियम कार्बोनेट है उनकी अमाउंट और है। अगर मैं डेजर्ट एरियाज में चली जाती हूँ तो वहाँ की रॉक्स, वहाँ की सैंड और तरह की होगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी अगर गए हों तो कराची के साहिल पे जो रॉक डाल होती है तो वहाँ पे जो उसमें जो सैंड ग्रेनाइट पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे एरिया में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके पास मिक्सचर को समझने के लिए, तो मिक्सचर की एक दो एग्जाम्पल्स हम देखें। तो अगर हमने मिक्सचर को देखना हो, वो कहते हैं वाटर मिक्सचर है, सॉरी वाटर एक कंपाउंड है, जबकि जो प्योर मिनरल वाटर है जिसको हम प्योर वाटर कहते हैं, मिनरल वाटर, वो एक मिक्सचर है। क्यों? कहते हैं जी वाटर एक कंपाउंड है जबकि प्योर मिनरल वाटर एक मिक्सचर है। बच्चे वाटर में तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बच्चे वाटर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही सिर्फ है, वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, 100 जितने भी हैं। अब जबकि प्योर मिनरल वाटर है वहाँ पे उसमें वाटर के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हम कुछ मिनरल्स ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कुछ गैसेज ऐड कर देते हैं, कुछ मिनरल्स ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन होता है, अच्छा जी अब एक वाटर, अच्छा जी अब एक वाटर का और मिनरल वाटर का डिफरेंस समझते हैं कि क्या मिक्सचर और क्या कंपाउंड है मिनरल वाटर। अच्छा, अब देखना है आपने कि जो वाटर है ये तो एक कंपाउंड है, क्या है? कंपाउंड है, जबकि मिनरल वाटर हमारे पास एक मिक्सचर है। क्यों? वाटर में बचे जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि मिनरल वाटर में वाटर के बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हमने बहुत से अदर मिनरल्स डाले होते हैं, बहुत सारी मेटल्स डाली होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो कभी आप सर्च करें कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल वाटर तो आपको मिलेगा, जस्ट अ मिनट वेट, लुक दिस। अगर आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो तो देखिए मिनरल वाटर में आपके पास कैल्शियम भी मौजूद है, मैग्नीशियम। लुक दिस, अगर आप लोगों को ये थोड़ा क्लियरली विजिबल हो तब देखिएगा कि मिनरल वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये सारे के सारे आयंस यहाँ पे मौजूद हैं। सो दैट्स वाई मिनरल वाटर एक कंपाउंड नहीं है बल्कि वो क्या है? एक मिक्सचर है। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे एक 7 अप की बॉटल की किसी भी, तो आपको पता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होंगे, शुगर भी मौजूद होगी, फैट का पोर्शन भी है, कुछ एनर्जी के लिए भी चीज़ें डाली गई हैं। तो ये तमाम के तमाम ये जो वाटर आपके सारी कम चीज़ें हैं वाटर कंटेनिंग, तो ये क्या है? जितने भी आप जूसेस इनटेक करें, जूस भी क्या है तो वो लिक्विड फॉर्म है लेकिन वो क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, ओके क्लास। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी कोई क्वेरीज रह गई हो रिलेटेड टू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछें। उसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ शॉर्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, एक एक दो दो आपने खुद से और मजीद कर लेनी है। और वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स पढ़ी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड की डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी मजीद जो आगे चलने वाली केमिस्ट्री है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आपकी मजीद क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।